हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के विषय हिंदी के खंड काव्य जो कि है मातृभूमि के लिए, जिसके लेखक है डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी जी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका प्रश्न है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का संकल्प उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या फिर मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प प्रथम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अथवा करके बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने उत्तर की तरफ। डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए खंड काव्य 3 सर्गों में विभक्त है। पहला है संकल्प, दूसरा है संघर्ष, तीसरा है बलिदान। प्रथम सर्ग में चंद्रशेखर आजाद के काशी में छात्र जीवन का प्रसंग है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में हुआ था। बड़े होने पर वे काशी नगरी में संस्कृत पढ़ने गए। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन का दमन चक्र चल रहा था। भारतीय जनता के दमन के लिए रॉलेट एक्ट बनाया गया था, जिसके अनुसार देशभक्तों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित किया जाता था। पुलिस जिसको भी द्रोही कह देती थी वह दंडित कर दिया जाता था। इस राष्ट्र विरोधी एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर में सन 1919 में जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा आयोजित की गई थी। वहां देशभक्तों के भाषण हो रहे थे। उसी समय जनरल डायर ने वहां पहुंचकर गोलियों की बौछार करके निरीह जनता को भून डाला। मरने वालों में बच्चों और औरतों की संख्या अधिक थी। इतने से ही डायर की भूख शांत नहीं हुए। कितने ही बेगुनाहों को हथकड़ियां डालकर जेल में ठूस दिया। 150 गज लंबी सकरी गली से नर नारियों का पेट के बल चलकर यातनाएं दी गई। अंग्रेजों की उक्त दमन की घटना मर्यादा नामक राष्ट्रीय पत्र की सुर्वी में प्रमुखता से प्रकाशित की गई। इस घटना को पढ़कर किशोर चंद्रशेखर का मुख क्रोध से तमतमा उठा और आंखें करुणा से भर आई। उसने संस्कृत सूत्रों को रटना छोड़कर भारत माता को यातना से मुक्ति दिलाने का निश्चय किया और भारत माता के गुलाम रहते अपना जीवन व्यर्थ समझा। आजाद के संकल्प लिया कि जब तक वह भारत माता को स्वतंत्र नहीं करा देते तब तक वह अंग्रेजों से लड़ता रहेगा। इस जन्मभूमि के लिए प्राण मैं अपने अर्पित कर दूंगा। आजाद ना होगी जब तक यह मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। उसी समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए आह्वान किया। उनकी एक पुकार पर देशभक्त छात्रों ने विद्यालय तथा राष्ट्रभक्तों ने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। वे सरकारी कार्यालयों पर धरना देते थे। जब पुलिस अश्रु गैस के गोले छोड़ती थी, लाठियां बरसाती थी, तब देशभक्त लाठियां खाते थे और सवारों से कुचले जाते थे। फिर भी इकबाल का नारा लगाने से न रुकते थे। चंद्रशेखर को देशद्रोह के अभियोग में बंदी बना लिया गया था। मजिस्ट्रेट के द्वारा परिचय पूछने पर उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीन तथा घर जेल खाना बताया था। मजिस्ट्रेट बालक के साहस को देखकर स्तंभित रह गए। उसने उसे 15 बेत लगाए जाने का दंड दिया। चंद्रशेखर प्रत्येक बेत के प्रहार पर भारत माता की जय के नारे लगाता रहा। उसके इस कार्य से जनता में असीम साहस का संचार किया। पर बालक वह अंगार था, आंखों में उग्र उजाला था, भक्ता अधियार गुलामी का, देखता जिधर वह प्यारा था। जैसे ही वह कारागार से मुक्त हुआ, उसका भव्य स्वागत किया गया और उसके शौर्य का बखान किया गया। तभी से उस बालक को आजाद कहकर सम्मानित किया जाने लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न 2 की तरफ, जो कि है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग संघर्ष सर्ग का सारांश कथा वस्तु या कथानक लिखिए। तो फ्रेंड्स, उत्तर इस प्रकार है। देश में असहयोग आंदोलन के मंद पड़ते ही चंद्रशेखर का झुकाव शस्त्र क्रांति की ओर हो गया। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के लिए बमों और पिस्तौलों का निर्माण कराने के लिए धन की आवश्यकता हुई। इसके लिए उन्होंने मोटर ड्राइवरी सीखी और एक मठाधीश के शिष्य बने। इन्होंने सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, मनमथनाथ गुप्त, सचिंद्र नाथ बख्शी आदि के साथ मिलकर एक मजबूत संगठन बनाया। योजना के अनुसार इन सब ने
9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी स्टेशन के पास रेलगाड़ी से सरकारी खजाने को लूटने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इस कांड में पकड़े जाने पर रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को फांसी दे दी गई। सचिंद्र नाथ बख्शी को आजीवन कारावास और 15 क्रांतिकारियों को 3 साल की जेल की सजा हुई, परंतु चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह सरकार की नजर से बच निकले। इन्हें पकड़ने के सारे सरकारी प्रयास विफल हो गए। सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में हो रहे स्वाधीनता के झगड़ों की जांच के लिए आया। इस कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे। जहां भी यह कमीशन गया वहीं उसका बहिष्कार किया गया और अपमान करके रोष प्रकट किया गया। देशभक्तों ने पुलिस की लाठियां खाकर भी विरोध का स्वर तीव्र रखा। लखनऊ में पुलिस की लाठियों से पंडित जवाहरलाल नेहरू गिर पड़े। पंत जी ने ऊपर गिरकर जवाहरलाल नेहरू जी को बचा लिया। लाहौर में कमीशन के विरोध में काले झंडे लिए प्रदर्शन करते समय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर पुलिस अफसर स्कॉट ने लाठियों का घातक प्रहार किया, जिससे कुछ ही दिनों बाद उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर पूरे देश में शोक की लहर व्याप्त हो गई। इस समय चंद्रशेखर आजाद पूर्वी भारत में और भगत सिंह पश्चिमी भारत में क्रांति की ज्वाला भड़का रहे थे। क्रांतिकारियों ने अत्याचारों का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया। फिरोजाबाद के एक सम्मेलन में आजाद को आर्मी का कमांडर इन चीफ बनाया गया। लाहौर में चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और राजगुरु से मिलकर लाला लाजपत राय के हत्यारे पुलिस ऑफिसर स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट के स्थान पर सॉन्डर्स मारा गया। इस घटना से ब्रिटिश हुकूमत पर मानो बिजली गिर पड़ी। सरकार अपनी रक्षा के लिए असेंबली में जनता रक्षा बिल लाना चाहती थी, जिसका विट्ठलनाथ भाई ने मतदान करके पास नहीं होने दिया। योजना के अनुसार 8 अप्रैल 1928 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम गिरा दिया और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए अपने आप को गिरफ्तार कराया। सरकार ने पंजाब की घटना का जुर्म भी क्रांतिकारियों के मत्थे मढ़ दिया। 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा भी दे दी। अब संगठन का सारा भार आजाद के कंधों पर आ गया। वे सजा पा रहे थे, मित्रों का उद्धार करने एवं शासन से अन्याय का बदला लेने की सोचने लगे। सरकार हर प्रकार से घोर दमन करने पर तुली हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर तृतीय सर्ग यानी कि बलिदान सर्ग का सारांश लिखिए, अथवा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के तीसरे सर्ग के आधार पर चंद्रशेखर आजाद के अंतिम बलिदान के दृश्य का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, अथवा करके कई सारे प्रश्न दिए हुए हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। तो चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं। तृतीय सर्ग में आजाद के जीवन के अंतिम समय की क्रियाशीलता और बाधाओं का वर्णन किया गया है। आजाद जब बहुत थक जाते थे तब वे प्रकृति के बीच जाकर विश्राम करते थे। मध्य प्रदेश की सातार नदी के तट पर हनुमान जी का मंदिर और पर्वत की गुफा उनका ऐसा ही विश्राम स्थल था। वे फागुन के सुहावने दिनों में उषा काल के समय संघर्ष से थक कर अपने मित्र रूत के साथ बैठकर भावी संघर्ष की योजना बनाने में लगे हुए थे। मित्रों की याद करके बदला लेने के लिए बार बार उनका चेहरा तमतमा उठता था। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि अंग्रेजों ने भारत माता के पुत्रों के खून से उसका आंचल रंग दिया है। इस कृत्य के लिए उन अंग्रेजों को वो छोड़ेंगे नहीं। आर्मी के संगठन को मजबूत करके क्रांति का बिगुल बजाते हुए मुझे अपना दायित्व पूरा करना होगा। एक दिन आजाद फूलबाग की सभा से सशस्त्र क्रांति के विरुद्ध एक नेता का भाषण सुन रहे थे। वहीं पर खड़े गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनके उत्तेजित मन को शांत किया और कहा, देख आजाद, नेता की अनजानी बातों को मत सुन। उन्हें इस बात का भय था कि आजाद कहीं इस सभा को भंग न कर दे। उनका यह विचार भ्रम मात्र ही था, क्योंकि आजाद स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए शासन से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते थे। उन्होंने बताया कि वे प्रयाग जाकर जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास आदि से मिलकर भावी योजना बनाना चाहते थे। उसके बाद उनका अहमदाबाद जाने का विचार था। फरवरी सन 1931 ईस्वी को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में बैठकर वे कुछ मित्रों से बातें कर रहे थे। उसी समय वहां पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। आजाद ने क्षण भर में अपने मित्रों को विदा करके अपनी पिस्तौल से गोलियां भरी और पुलिस से मोर्चा लिया। पहली ही गोली में उन्होंने एक अफसर का जबड़ा उखाड़ दिया। नाट
बाबर नाम के एक अंग्रेज एसपी ने वृक्ष की ओट से गोलियां दागनी शुरू कर दी। आजाद अकेले ही उससे मोर्चा ले रहे थे। उन्होंने 1 घंटे तक डटकर विशाल पुलिस दल का सामना किया। एक गोली में एसपी की कलाई उड़ा दी। वह निरंतर पुलिस पर गोलियां बरसाते रहे, परंतु जब उस एकाकी वीर के पास अकेली गोली बची तो उसने अपनी कनपट्टी पर लगाकर मारकर वीर गति प्राप्त कर ली। नाट बाबर को उनके मरने पर संदेह था, इसलिए उसने आजाद के तलवे में गोली मारकर अपना संदेह दूर किया। आजाद के विस्मयकारी बलिदान से सारा देश स्पष्ट रह गया। आजाद ने जिन जामुन के पेड़ की ओट लेकर संघर्ष किया है, वह पेड़ भारतीय जनता का पूजा स्थल बन गया। अंग्रेज सरकार ने आतंकित होकर उसको भी समूल कटवा दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रश्न 4, जो कि है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर नायक के चारित्रिक गुणों विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा करके कई सारे प्रश्न दिए हुए हैं मित्रों, आप देख लीजिएगा। तो चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं। डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए नामक खंड काव्य राष्ट्रीय भावना के साक्षात अवतार एवं तरुण देशभक्त के बलिदान की गौरव गाथा है। कवि ने प्रस्तुत काव्य में मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों के शौर्य की झांकी प्रस्तुत की है और उनके अमर बलिदानों में चंद्रशेखर आजाद की जीवन गाथा प्रस्तुत की है। वहीं प्रस्तुत काव्य के नायक हैं, उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नवत हैं, जिनमें पहला है देशभक्त। चंद्रशेखर आजाद का चरित्र एक महान देशभक्त का चरित्र था। उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के लिए संघर्षों में बीता। छात्र जीवन में जलियांवाला बाग के नृशंस हत्याकांडों को पढ़कर उनका हृदय तिलमिला उठा था। वे उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं, इस जन्मभूमि के लिए प्राण मैं अपने अर्पित कर दूंगा। आजाद ना होगी जब तक यह मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। दूसरा है वीर और साहसी। चंद्रशेखर ने 15 वर्ष की आयु में अंग्रेजी सरकार द्वारा दंड स्वरूप 16 वेतों की मार खाते हुए भी प्रत्येक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी अपूर्व देशभक्ति, साहस और वीरता का परिचय दिया था। वह वीरों का सिरमौर और वह राष्ट्र भक्त अति बांका था। अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिरकर 1 घंटे तक अकेले उनका सामना करते रहना उनकी वीरता और साहस की द्योतक है। मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान उनके अतुलनीय साहस को प्रकट करता है। काकोरी स्टेशन के निकट सरकारी खजाने को लूटने का उनका एक बहुत ही बड़ा साहसिक कार्य था। तीसरा है प्रभावशाली व्यक्तित्व। आजाद का बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें, रोबीला चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, सुसंगठित हृदय पुष्ट शरीर उनके व्यक्तित्व में चार लगा देता था। जितना उनका शरीर मजबूत एवं सुगठित था, उतना ही उनका स्वभाव मधुर था। कवि ने उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा निम्नलिखित शब्दों में की है। पर बालक वह अंगार था, आंखों में उग्र उजाला था। वह अपने ओजस्वी भाषण से नवयुवक को प्रभावित कर लेते थे। आजाद चंद्रशेखर ऐसा जिस पर हर एक नवयुवक निछावर होकर होता विस्तृत सा। चौथा है अद्भुत संगठनकर्ता। चंद्रशेखर ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए देश के समस्त क्रांतिकारियों को एक मंच पर संगठित करने का अद्भुत कार्य किया था। संगठन शक्ति का पैसे का वे करते थे, व्यक्तित्व खींचता था चुंबक सा, अमृत सा। पांचवा है प्रकृति प्रेमी। आजाद प्रकृति प्रेमी थे। जब वे संघर्षों से थक जाते थे, विश्राम करने के लिए प्रकृति की गोद में चले जाते थे तथा वहीं अपने भावी कार्यक्रम की योजना भी बनाते थे। शातोर नदी के तट इस पर जननी की मुक्ति योजना था। शासन की महाशक्ति से वह लड़ने की युक्ति सोचता था। छठवां है महान क्रांतिकारी। चंद्रशेखर महान क्रांतिकारी देशभक्त थे। अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोधी असहयोग आंदोलन को स्थिर पड़ता देखकर उन्होंने सशस्त्र क्रांति का अवलंबन किया। उन्होंने भगत सिंह जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्रांति की ज्वाला सर्वत्र भड़का दी। संयुक्त प्रांत पूर्वी भारत के क्रांति दूत आजाद क्रांति की आग जलाए जाते थे।
उनका संपूर्ण जीवन क्रांति और संघर्षों में बीता। उनके आह्वान पर देश के नवयुवक प्राण न्यौछावर करने को उद्यत रहते थे। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक क्रांतिकारी योजनाएं बनाई। सातवां है अपराजेय सेनानी। आज़ाद अपराजेय निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे कुशल संगठनकर्ता और सेना नायक थे। वे क्रांतिकारी योजनाओं को बड़ी चतुराई से क्रियान्वित किया करते थे। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने बाल्यावस्था में ही यह सिद्ध कर लिया था कि बड़ा कष्ट सहकर भी वे कभी नहीं झुकेंगे। आठवां है अमर शहीद। बचपन से ही वह स्वतंत्रता की आग को हृदय में बसाए हुए चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेज सरकार को भयभीत कर दिया था। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अकेले ही अंग्रेज पुलिस से मुकाबला किया और एक सिपाही का जबड़ा तथा एसपी नॉट बाबर की कलाई को गोली से उड़ा दिया। उन्हें जीवित नहीं पकड़ा जा सका था। उन्हें रिवॉल्वर की अपनी अंतिम गोली से अपने ही यह लीला समाप्त कर ली थी। कवि ने उन्हें हृदय स्पर्शी दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है। गिर पड़ा वीर वह हिम्मत थी आने की पास नहीं उनकी, कहते थे जीवित होगा यह क्या जाने गोली कब सन की। वास्तव में चंद्रशेखर आजाद की जीवन गाथा देशभक्ति और बलिदान की गौरव गाथा है। वह महान देशभक्त, वीर, साहसी, महान क्रांतिकारी, अपराजेय सेनानी और स्वतंत्रता प्रेमी थे। इस प्रकार आजाद का सारा जीवन मातृभूमि के लिए संघर्ष का जीवन था। उनका चरित्र भारतीय युवकों को राष्ट्रीय बलिदान और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।